गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक लिख लीजिएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब पहले इसको देखने से पहले, मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड टॉर्क की। ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क, पहला तो डिफरेंस हो गया कि फोर्स एफ से डिनोट होता है और टॉर्क टाउ से, ये तो पता ही होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है। फोर्स आपका लीनियर मोशन कराता है या स्ट्रेट लाइन मोशन कराता है, और ये टॉर्क आपका रोटेशनल मोशन कराता है। 11th में तो पढ़े ही होंगे आप लोग, है ना। टॉर्क पहले एफ और टाउ हो गया। नेक्स्ट आपका ये लीनियर मोशन कराता है, ये रोटेशनल मोशन। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए दो फोर्स है, देखिए मान लीजिए इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है, ये इधर की साइड 10 न्यूटन लग रहा है और इसके अपोजिट साइड 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्यों, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा क्यों कैंसिल हुए, क्योंकि इनकी सेम लाइन ऑफ एक्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इधर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा, मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फोर्स जो होता है वो उसमें क्या होता है, सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, समझ गया। लेकिन टॉर्क में क्या होता है, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है। अब इसमें बताइए, इसमें आपका एक फोर्स इधर से लग रहा है और ये वाला फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक है, अब दोनों के लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम हुए, एक इधर साइड लग रहा है फोर्स, इसमें ऐसे, और ये इधर लग रहा है, क्या सेम लाइन ऑफ एक्शन है, नहीं। ये अलोंग द एक्सिस ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, ऐसे टर्न हो जाएगा, ये से ऐसे करेगा, ये ऐसे टर्न हो जाएगा, समझिए। तो आपका लाइन ऑफ एक्शन समझ में आया। ये हो गया फोर्स और टॉर्क के बीच में डिफरेंस। ये लीनियर मोशन कराता है, ये रोटेशनल मोशन कराता है। आप लोग ने 11th में एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ना स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, ये आपका लूप हो गया। लेट अस कंसीडर अ लूप पी क्यू आर एस, और इसमें ये किस फील्ड लाइन पे रखा है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ये। और हमने जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि क्रॉस क्या बताता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड ऑफ पेपर। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस मतलब ये इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। PQRS हमने लूप लिया और ये परपेंडिकुलर इसके मैग्नेटिक फील्ड ले ली, मतलब ये केस 1 है। केस 1 में क्या है, when loop is perpendicular to magnetic, loop is perpendicular to magnetic field। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे देखना है, यहाँ से इस लूप में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है और ये क्या है, इनसाइड है।
और ये हमारा PQRS लूप है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका करंट कैरिंग लूप होता है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है, अब हमें इस केस में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है और टॉर्क निकालना है, ठीक है। इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप में कितना फोर्स लगेगा ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हमें पता है कि ये जो राइट हैंड पाम रूल है उससे तो पता ही है आपको, और हमें पता है फोर्स का एक और फॉर्मूला जो कि हमने बताया था कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसमें आई BL साइन थीटा लेते थे कि नहीं लेते थे, और ये B और L के बीच का जो एंगल होता था वो थीटा होता था, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये तो पढ़ रखा है ना, बिटवीन B एंड L, ठीक है। ये आपका लूप है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इनसाइड गई है फील्ड। अगर आउटसाइड लेते या डॉट वाला लेते तब भी परपेंडिकुलर होती ना। तो अब थीटा आपका क्या हो जाएगा, थीटा आपका 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा IBL, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने ये जो लूप लिया है इसकी लेंथ A ले ली है और ये B है, समझे, ये वाला A है और विड्थ इसकी क्या है, B है। इतना तो समझ में आ रहा होगा डायग्राम में। ये आपका ये हो गया आपका लूप का, अगर ये B है ये वाला तो ये भी B हो जाएगा, अगर ये लेंथ A है तो ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आती है फोर्स की बारी। अब यहाँ पे फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। फोर्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक सेकेंड, हम दूसरा कलर का वो ले आते हैं मार्कर, फिर बताते हैं। ना बेटा यहाँ पे देखिएगा, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं पहले तो। अब यहाँ पे देखना है हमें, फोर्स का डायरेक्शन देखना है और उसका मैग्नीट्यूड देखना है। हमने पहले ये वाली लेंथ ले ली, हमने क्या करना है, हमने बताया था ये चीज़ कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है, मतलब करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ही बात है कि राइट हैंड पाम रूल हमने बताया था, तो राइट हैंड पाम रूल में चार्ज का डायरेक्शन ले रहे थे थंब से, तो हम यहाँ पे करंट का भी तो डायरेक्शन ले सकते हैं थंब से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उसी साइड फ्लो करेगा। तो अगर हमने PQ लिया तो फोर्स ऑन PQ लिख देते हैं, ठीक है। अब इस वाले जो लेंथ है, ये PQ लेंथ है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे देखिएगा करंट ये I फ्लो कर रहा था, अरे सॉरी, ये आपने लिया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, ठीक है। अब और ये करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी इधर है, ये थंब इधर ही है ना, ये हो गया। फोर्स किधर लगेगा, नीचे की साइड लगेगा। और ये फोर्स होगा कितना, फोर्स कितना होगा, यहां पे देखिएगा, फोर्स अगर PQ में निकालेंगे हमें पता है IBL होना चाहिए, तो I का तो करंट I ही रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड B का B रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हर बार ये जो लेंथ है उसमें सेम तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऑफ कोर्स ही बात है B ही रहेगा। और अब बात आती है L की, लेंथ हमें इस वाले पे फोर्स बताना है, तो लेंथ ये वाला PQ हमने कितना लिया है, PQ हमने लिया है B, है ना, PQ हमने B लिया था, ये A लिया था, ये B लिया है, तो ये हो गया B फर्स्ट। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया है, F इज इक्वल टू I कैपिटल B स्मॉल b। कोई दिक्कत,
यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं ये वाले पे, एस और आर में, ठीक है, हम लोग एस और आर में आते हैं। इतना तो समझ गए, IBL फॉर्मूला निकालना है, इतना नोट कर लीजिए। PQ का हमने निकाल लिया है, अब हम लोग RS का निकालेंगे या SR का। ना स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग कि हम लोग को क्या करना है, फिर डायरेक्शन लेना है फोर्स का। अब हमें किसका फोर्स निकालना है, F ऑफ RS, ठीक है, F ऑफ RS या SR लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना, करेक्ट, SR लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये साइड हमने B ली है, ठीक है, और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाना है, F = IBL, है ना। अब हमें देखना है इसका फोर्स लगेगा कहाँ। फोर्स लगाने के लिए क्या करना है, इसको करंट की अरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को ले जाना है, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन थंब का डायरेक्शन हो जाएगा, ये ऐसे पलट दिया। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ये हो गया फोर्स, ये फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स कितना लग रहा है, IB लगेगा ना, क्यों लग रहा है, हमें पता है IBL होता है। यहाँ की भी तो लेंथ स्मॉल b ही है, जितनी इतनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है ना। रेक्टेंगुलर लिया है, कहीं लिखा हुआ है नहीं, रेक्टेंगुलर लूप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा इसमें, ठीक है। तो SR हो गया, ये हो गया, I का I रहेगा कैपिटल B और लेंथ कितनी हो जाएगी, स्मॉल b। यहाँ तक समझ में आया, डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। अभी हमने बुक लेके इतना तांडव दिखाया, एज ए सेंस करके दिखाया डेमो, तो ये फोर्स ऊपर खींच रहा है IBB और ये वाला नीचे खींच रहा है, तो इसमें क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। तो ये फोर्स इधर आ गया IBB, तो यहाँ पे ये हो गया सेकेंड फोर्स। तो अब यहाँ पे देखिए ये इधर ये वाला इसको कैंसिल कर दे रहा है, ठीक है। अब बारी आती है हमारी ये वाली F ऑफ RQ के लिए हमें निकालना है। इसकी लेंथ कितनी ली है, A ली है, ये वाली लेंथ हमने कितनी ली है, A ली है। तो अब यहाँ पे देखिएगा I का I रहेगा, B का B रहेगा और लेंथ कितनी हो जाएगी, A, ठीक है। तो यहाँ का फोर्स कितना हो जाएगा, IBA, समझ रहे हो। अब बारी आती है, अच्छा हमने ये डायरेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता था यही आना है, ठीक है। आप बताते कैसे पता था, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड, और करंट का डायरेक्शन हमने लिया, करंट नीचे की साइड जा रहा है, ये वाले लेंथ पे देखेंगे, ये आपने लिया और ये नीचे, तो इधर ही तो फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमें पहले से पता था कि हमने डायरेक्टली बना दिया था। आप लोगों को ऐसे नहीं करना, समझ गए ना। अब कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी उसमें, समझ तो गए होंगे। अब यहाँ पे बारी आती है अब ये वाली लेंथ की, कौन सा फोर्स निकालना है, RQ हो गया और PS निकालते हैं, फोर्स ऑन PS। सेम I का I रहेगा, कैपिटल B का B रहेगा। अब आती है लेंथ की बारी, इस वाले वायर में इस वाले क्या साइड में निकालना है, तो इस वाले साइड को क्या लिया है, A लिया है, ये हो गया A, ये फोर्थ आ गया। अब इसका ये डायरेक्शन और इसको हम क्या करेंगे, फोर्स लगेगा ये IBA। अब यहाँ से आप लोगों को ऑफ कोर्स ये बात है समझ में आ गया कि इसका ये इसके इक्वल है, ऐसे खींच रहे हो, इक्वल अपोजिट फोर्स है, तो कोई मतलब बनेगा, फट जाएगा, कोई चीज़ होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है इधर चला आएगा, सेम फोर्स से खींच रहे हो, या तो वो क्या हो जाएगा, बीच से क्रैक हो जाएगा, है ना। तो वैसा तो कोई काम नहीं करना है हमें, तो ये इधर खींचे ये इधर खींचे, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ये वाला इसको हटा देगा, कह देगा कैंसिल हो गए हम लोग, ठीक है। ऊपर वाला जो फोर्स लगा रहा है ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो F नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एफ नेट इज इक्वल टू 0। अगर एफ नेट 0 है तो हमें पता है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फॉर्मूला टॉर्क का एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर एफ ही फोर्स ही 0 है तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका मुद्दा क्लियर हो गया होगा। ऑफकोर्स सी बात है, प्रॉपर डायग्राम बना लीजिएगा इसमें, ठीक है। देखिए हम लोग ने पी क्यू का निकाला, फिर एस आर का निकाला, फिर आर क्यू का निकाला, फिर पी एस का निकाला, है ना। कभी कभी हम गलत लिख देते हैं इसलिए हम चेक कर ले रहे हैं आज। नाउ स्टूडेंट्स, इसको याद कर लीजिएगा कि जब आपका जो लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो आपका फोर्स क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ये तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम लोग ने क्या करा था, पहले इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, अब इसको क्या करते हैं, इसको टिल्ट कर देते हैं। मतलब इस केस में क्या करते हैं हम लोग, लूप जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और ये आपका पहले था लूप, लेकिन अब इसको ऐसे कर दिया गया है, समझ, थीटा एंगल घुमा दिया गया है। मतलब कि सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, कि सेकंड हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि ये when the loop makes, लिख लीजिए, when the loop makes थीटा एंगल, ठीक है, when the loop makes थीटा एंगल with magnetic field, ये सेकंड हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग इसका क्या करेंगे, टॉप व्यू लेंगे, एज अ सेंस कि ये जो हमारा था ये ऐसे मुड़ गया, ये जो है आपका टॉप व्यू हम लोग लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, अपना डेरिवेशन करेंगे। तो ये जो अजीब सी चीज़ बनाई है इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यही हम समझाने के लिए बनाए थे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर द टॉप व्यू ऑफ द लूप। तो ये तो लिख लोगे ना, लेट अस कंसीडर, केस 2 डालना, फिर ये डालना, फिर ये लिखो, लेट अस कंसीडर, आर खा गए, लेट अस कंसीडर द टॉप व्यू ऑफ द लूप, ठीक है। अब हमने टॉप व्यू कैसे लेना है, ये ठीक है, और ये हो गया आपका एंगल थीटा, ये हो गया आपका टॉप व्यू, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका फोर्स लगेगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स लगा इधर, और क्योंकि थीटा एंगल पे ये लगा F। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो फोर्स की वजह से ये ऐसे घूमेगा, समझे, क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। बेटा इसको ऐसे कर लीजिएगा स्ट्रेट, ठीक है। क्यों ये करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है उसका सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है,
ठीक है, ये दिमाग पे याद रखिएगा। सेम ऑफ लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा तो वो क्या करता है, कपल क्रिएट करता है। कपल क्रिएट करता है क्या, जिसकी वजह से आपका टॉर्क होता है, मतलब रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो। स्टूडेंट्स देखिए क्लियरली हम डायग्राम समझाते हैं। ये एफ लग रहा था, ये एफ लग रहा था, समझ है। ये शुरुआत में ये स्टेट था, फिर थीटा एंगल आपने रोटेट कर दिया। किससे थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बना रहा था। ठीक है, ये फोर्स लग रहा था। अब हमने बताया कि ये जो आपका ये पूरी लेंथ कितनी थी, बी थी। अभी समझाया क्यों बी थी, ठीक है, बी थी। अब इसको क्या करा, बी को हमने b/2 कर लिया, ये b/2 हो जाएगा ये वाले पॉइंट से। ठीक है, b/2 b/2 हो गया। अब हमने क्या करा, ये इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं b/2 के, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना साइन कंपोनेंट वाली, ये बेस के अलॉन्ग, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट b/2 साइन थीटा। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिएगा ये एक्सिस थी, इसका जो होगा ये अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, थीटा है ये बेस के अलॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और b/2 कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर हो जाएगा b/2 साइन थीटा। तो हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू b/2 साइन थीटा प्लस फोर्स इंटू b/2 साइन थीटा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू b/2 साइन थीटा प्लस एफ इंटू b/2 साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ b/2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, टाउ इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू हमने क्या बताया, आई बी एल। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी थी, ये जो हमने लेंथ ली है इसकी वो क्या हो गई, एल हो गई। अरे सॉरी, जो लेंथ हमने ली वो कितनी हो गई, ए हो गई, आई बी ए। तो यहाँ पे लिख देंगे टाउ इज इक्वल टू एफ की जगह क्या हो जाएगा, आई बी ए स्मॉल बी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया। और ए इंटू बी क्या होता है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ कितना होता है, एरिया होता है, कितना होता है, क्या होता है, ठीक है, एरिया होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब यहाँ पे हम बताते हैं एम क्या होता है, मैग्नेटिक, आई ए होता है। एम होता क्या है, एम इज इक्वल टू आई ए होता है, और एम होता क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, एम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अगर आई ए को अगर हम इस कैपिटल एम लिख देते हैं, कैपिटल एम बी साइन थीटा। ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो टाउ, यहां से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम क्रॉस बी। टाउ भी हमारा ना वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका डेरिवेशन कंप्लीट। बच्चों ये ठीक है, ये पूरा अच्छे से देख लीजिएगा कि एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आगे आएगा, परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफ क्यों हमने b/2 साइन थीटा लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना था। ये सब बातें तो हो गई। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो उनको क्या करना चाहिए, डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए, निगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं।
लेकिन हमेशा याद रखिए ये चीज़ कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते ना तो बुरा भी नहीं करा जाता है किसी का, क्योंकि आगे आप लोग क्या है निगेटिव थिंकिंग ना रहे। तो हम समझा रहे हैं, वैसे तो आप ही लोगों की मर्जी है, तो किसी के लिए निगेटिविटी मत रखिए, ठीक है। चलिए हो गया खत्म। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.